हाय, मैं हूं मुस्कान। साई पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले दिनों 4 तारीख को आयोग के द्वारा री एग्ज़ाम आयोजित किया गया, जबकि पूरे बिहार में छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट या प्रदर्शन किया जा रहा था और आज भी प्रदर्शन विरोध जारी है। इसके बाद भी परीक्षा भी संपन्न हुई है। उम्मीद है आप प्रश्न देख चुके होंगे। मैं इस प्रश्न के विस्तृत व्याख्या के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। एक एक कर सभी प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ आपको कमेंट के माध्यम से रिप्लाई देना है कि यह प्रश्न का लेवल कैसा है, किस प्रकार से है, हार्ड या मॉडरेट है या फिर बहुत ही आसान है, इसको आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न से। और हमारा फर्स्ट नंबर प्रश्न बिहार से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है बिहार से क्या है कि बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। तो किस जिले से हम विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, मधुबनी क्षेत्र से, मधुबनी जिले से विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है संथाल हुल। क्या है? संथाल हुल या संथाल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1855 से 56 के बीच संथाल विद्रोह हुआ था। इसके प्रणेता कौन है? प्रमुख इसके नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। ये दोनों भाई ही थे और ये कहाँ पे हुआ था? ये बंगाल प्रांत में हुआ था। यह आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बंगाल प्रांत में। इसे आप याद रखेंगे बड़ी प्रमुखता से, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे हमारा प्रश्न तीसरा कि वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं। वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं तो ग्रे हाइड्रोजन को प्राप्त करते हैं। ग्रे हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा से इसे हम ग्रे हाइड्रोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे है चौथा नंबर प्रश्न कि कुल जमा का अनुपात क्या है? कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व के पास रखना चाहिए उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। 5 नंबर है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? हम लोग को पता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? पहला हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। दूसरा हो जाएगा मिजोरम और तीसरा हो जाएगा पश्चिम बंगाल और चौथा हो जाएगा राजस्थान, पांचवा गुजरात, छठा मध्य प्रदेश, सातवां छत्तीसगढ़ और आठवां झारखंड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं छठा नंबर प्रश्न क्या है। छठा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होगा। तो इसका कूट में आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2, 3 और 4 सही है। 2, 3, 4 में क्या है? 2 में दिया गया है कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और तीसरा है 7वीं अनुसूची की किसी सूची में और चौथा दिया गया है राज्य विधान परिषद की समाप्ति हेतु। ठीक है, आगे है 7वां नंबर प्रश्न केमिस्ट्री से रिलेटेड है कि 3 धातुओं ए, बी एवं सी का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट एवं -1.2 वोल्ट है। इन धातुओं का उपचयन शक्ति होगी तो कौन सी शक्ति होगी? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है कि बी बड़ा होगा सी से और सी बड़ा होगा ई से। ठीक है, आगे है हमारा प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि 2 और 3 बजे के बीच किस समय एक घड़ी की सुइयां साथ साथ होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि 2:10:10 इसका एक सूत्र होता है कि 10 घंटा घटा 11 मिनट बटे 2 बराबर 0 डिग्री। ठीक है, इससे हम इसका पता लगा सकते हैं कि कब इसकी
दोनों सुइयां एक साथ होगी। 9वां नंबर प्रश्न है कि जिल्लेला शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, बलवन के द्वारा किया गया था। इसका अर्थ है, जिल्लेला का अर्थ है कि ईश्वर की छाया। जिल्लेला का क्या अर्थ है? ईश्वर की छाया। ठीक है, आगे है हमारा प्रश्न 10वां नंबर कि 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? कौन सी बनी है? ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस इंडस्ट्री इसकी कंपनी बनी है। 11वां नंबर है कि पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो दादा भाई नवरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को 1901 में प्रकाशित की गई थी। इसी पुस्तक में दादा भाई नवरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? धन निष्कासन का। ठीक है, आगे है हमारा प्रश्न 12 नंबर कि सिरके में खट्टे स्वाद का कारक है। सिरके में खट्टे स्वाद का क्या कारक है? तो इसका कारक है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, यानी कि सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और एसिटिक अम्ल के कारण ही सिरके का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है कि 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की है? तो किस देश ने की है? चाइना ने की है, चीन ने की है। 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक हुई थी उसकी मेजबानी किसने की है? तो चीन ने की है। आगे है 14 नंबर कि लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन सी शक्ति प्राप्त है? उसे केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार है। ठीक है, आगे है हमारा प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंडीज पर्वत। ये दक्षिण अमेरिका की सबसे प्राचीन पर्वत है। यह एंडीज पर्वत सबसे लंबी पर्वत है दक्षिण अमेरिका की। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एकांका गोवा है। क्या है? एकांका गोवा सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे है हमारा प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर में क्या है कि 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया? 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया? तो एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजा गया 2024 में। 17 नंबर है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो कौन भाग नहीं लेता है? तो राज्य विधानसभा इसमें भाग नहीं लेती है। अब है 18 नंबर प्रश्न कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये सबसे आसान प्रश्न है क्योंकि हम लोग 9th 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं चंपारण आंदोलन को, और ये अभी फिलहाल बीपीएससी में भी पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1917 में हुए चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था। 19 नंबर प्रश्न है कि कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है। कलियां विशिष्ट रूप से किसमें पाई जाती हैं? तो दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के बीच, शाखाओं के सिरे पर कलियां पाई जाती है। अब 20वां नंबर प्रश्न है कि इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? तो रंग अंधता से संबंधित है इशारा टेस्ट। 21 नंबर प्रश्न है कि बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? रांची झारखंड। कहाँ हुआ था? रांची झारखंड में। कब से कब तक हुआ था बिरसा मुंडा विद्रोह? तो 1899 से 1900 ईस्वी तक बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था। इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता खुद बिरसा मुंडा ही थे। कौन थे? बिरसा मुंडा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब दूसरा है 22 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, आगे है 23 नंबर है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा
किस राज्य के साथ लगती है? तो किस राज्य के साथ लगती है ऑप्शन के हिसाब से? तो उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। 24 नंबर प्रश्न है कि जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद के चेयरपर्सन कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री। 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण है? राजकोषीय नीति का कौन सा एक उपकरण है? तो कर एक ऐसा उपकरण है जो राजकोषीय नीति का एक उपकरण है। 26 नंबर प्रश्न है कि तारिक ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई है? तारिक ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तो ये जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है ये। इसमें ऑप्शन गलती दिया गया है, इसीलिए इसे आप ऐसे ही याद रखेंगे कि इसके लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। 27 नंबर है कि 2023 के विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो किसने की है? जापान ने की है। 2023 के विश्व आर्थिक मंच की बैठक किसने की है? जापान ने। ठीक है, आगे है 28 नंबर प्रश्न कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि राजेंद्र प्रसाद। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी से इस्तीफा दे दिया, यानी कि उस हट गए, उस आईएनसी को छोड़ दिए, तो उस समय आईएनसी के अध्यक्ष कौन बने? तो राजेंद्र प्रसाद बने। 29 नंबर प्रश्न है कि एक संधारित्र का प्रतिघात होता है। एक संधारित्र का प्रतिघात कौन होता है? तो आवृत्ति के वर्गमूल के विक्रमानुपाती होते। आवृत्ति के वर्गमूल के विक्रमानुपाती होते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? इस बार पिछले साल जो हुए 2023 में COP28 की जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसकी मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात ने की है। 31 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयब जी आईएनसी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे है 32 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय विधानमंडल में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद क्या है? तो किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार में एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय विधानमंडल में बदल दिया गया। 33 नंबर प्रश्न है हमारा कि छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा का कौन सा नदी युग्म 2 बार काटता है? तो कौन सा नदी युग्म 2 बार काटता है? तो विकल्प नंबर डी सही है, उत्तरी कोयल और स्वर्ण रेखा। 34 नंबर प्रश्न है कि 2019 से 20 में बिहार के GSDP में किसका 60.2% हिस्सा था? तो किसका था? सेवा क्षेत्र का 60.2% हिस्सा था। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है कि एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है। 2 वर्ष बाद वह कांटी होगी, कहाँ पर होगी? तो वह उसी जगह पर रहेगी। अब रीजनिंग आ चुका है। 36 नंबर रीजनिंग है कि यदि त्रिभुज पुरुष दर्शाता है, यानी कि यह त्रिभुज पुरुष को दर्शाता है और आयत व्यवसायी को दर्शाता है। ये आयत किसे दर्शाता है? व्यवसायी को। वृत्त करोड़पति को दर्शाता है। वृत्त किसे दर्शाता है? करोड़पति को। और इसमें पूछा गया है कि तो कौन सा अंक उन पुरुषों को दर्शाता है जो कि व्यवसायी और करोड़पति दोनों हो? यानी कि हमारा 10 जो है ये तीनों हो जाएगी। ये पुरुष ऐसा है जो कि करोड़पति भी है और व्यवसायी दोनों है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 10। 37 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो पूर्वी चंपारण में। 38 नंबर है कि व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति, अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं।
तो वो कौन है? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ अमेरिका, चीन, टर्की, थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ ही जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं। आगे है 39 नंबर प्रश्न की, साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल है, तो कौन सा स्थल हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्ट्रोमा। क्या हो जाएगा? स्ट्रोमा इसका सही आंसर है। 40 नंबर है कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक है, तो कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर सी सही है, एनआई यानी निकेल। हाइड्रोजनीकरण हेतु इसका उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु इसका उपयोग किया जाता है निकेल का। 41 नंबर प्रश्न आ चुका है हमारा मिलान कि नेताओं की सूची 1 को उनके क्षेत्रों की सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड से चयनित करें। कोड तो आप लोग ही चयनित कर देंगे, मैं सिर्फ बता देती हूँ कि क्या हो जाएगा। तो कुंवर सिंह जो है वह कहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने अपने बिहार जगदीशपुर से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। और हजरत महल ने लखनऊ से, खान बहादुर ने फैजाबाद से, किस कहाँ से? फैजाबाद से। और मौलवी अहमदुल्ला बरेली से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि कोड नंबर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोड फाइल नहीं है? इलेक्ट्रोड फाइल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि इस उपयुक्त में सभी, यानी कि ये सोडियम पर धन आवेश और BF3 पे ऋण आवेश और हाइड्रोजन पे धन आवेश, ये तीनों ही इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। 43 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य है। वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो वह वार्षिक बजट तैयार करता है, इसका यह प्राथमिक कार्य है। 44 नंबर है कि कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? तो कौन करता है? 141 डिग्री पश्चिमी। ठीक है। 45 नंबर है कि निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है? तो किस संविधान संशोधन के तहत? तो ऑप्शन नंबर ए 91 संविधान संशोधन के तहत राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ था। 46 नंबर है कि एक प्रबल विद्युत अपघटक की चालकता होती है। एक प्रबल विद्युत अपघटक की चालकता क्या होती है? तो तनुक्रम पर थोड़ी सी बढ़ती है। तनुक्रम पर यह थोड़ी सी बढ़ती है। 47 नंबर है कि शिशु मृत्यु दर क्या है? पूछा गया है कि शिशु मृत्यु दर क्या है? तो शिशु मृत्यु दर क्या है? उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में एक वर्ष की कम आयु से पहले मरने वाले बच्चों के अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहा गया है। क्या कहा गया है? शिशु मृत्यु दर कहा गया है। अब 48 नंबर फिर से रीजनिंग आ चुका है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है? इस आकृति में कितने त्रिभुज है? इसे आप गिनकर कमेंट में बताएंगे। मैं बता देती हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा 12। क्या इसमें कितने त्रिभुज है? 12 इसमें त्रिभुजों की संख्या है। 49 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में त्रिकूट मंदिर स्थित है? भारत के किस राज्य में त्रिकूट मंदिर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में त्रिकूट मंदिर स्थित है। 50 नंबर है कि वर्ष 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि, इसके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास एक विभाग था। 51वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये रूस नहीं है G7 का सदस्य। इसके सदस्य कौन कौन है? तो इसके सदस्य हो जाएगा कि इटली भी है, अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, कनाडा है और कौन सा? जर्मनी भी है।
यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसके सदस्य है। ठीक है, आगे है 52 नंबर प्रश्न कि दो तरलों ए तथा बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? तो मिश्रण का तापीय धारिता क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। इन्हें ए तरल बी को मिलाने के लिए उसे आदर्श तरल क्या होनी चाहिए? तो मिश्रण की तापीय धारिता उन्हें 0 होनी चाहिए। 53 नंबर है कि दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता ये प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। 54 नंबर प्रश्न है 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहला बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो किसके द्वारा वर्णित किया गया है? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। 55 नंबर है कि कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? देखिए पूरा कितना आसान प्रश्न है कि बिहार का शोक पूछा गया है बीपीएससी के सेट में, और इन्हें हम लोग तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बिहार की शोक नदी कौन सी हो जाएगी? तो कोसी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोसी। 56 नंबर है कि बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में लीची का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मुजफ्फरपुर में लीची का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 57 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? तो कौन सा देश यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? तो स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाने जाते हैं। 58 नंबर प्रश्न है कि कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, तो इस प्रश्न का उत्तर हमें भी नहीं पता है, इसे आप कमेंट के माध्यम से हमें भी बताएंगे। 59 नंबर प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। 60 नंबर प्रश्न है कि यकृत में भंडारित होती है, यकृत में भंडारित होते हैं, तो यकृत में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ए, डी, ई के यकृत में पाया जाता है, और इसके साथ साथ ही विटामिन B12 भी यकृत में भंडारित रहता है। आगे है प्रश्न 61 कि नीति आयोग के SDG इंडिया एक्ट 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं? तो किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो केरल ने नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 62 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं? तो किस में रखे गए हैं, किस अनुसूची में? तो 10वीं अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम प्रावधान है। 63 नंबर है कि एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इस प्रश्न का भी आंसर हमें नहीं पता, इसे भी आप देखकर हमें भी बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न पर। 64 नंबर प्रश्न है कि किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? तो किसने किया? तो लॉर्ड मेयो ने आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था। 65 नंबर प्रश्न है कि 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा सप्ताह का दिन आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुधवार। 66 है कि उत्तरी पूर्व भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? उत्तरी पूर्व भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? तो मेघालय है। उत्तरी पूर्व भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो मेघालय को कहा जाता है। 67 नंबर है कि अप्रैल 2020 में शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया। तो कौन सा कार्यक्रम का आयोजन किया? तो कक्षा 9-10 के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण किया। 68 नंबर है कि प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले है। कौन है? ज्योतिबा फुले। इस पुस्तक की रचना ज्योतिबा फुले ने मराठी भाषा में की थी। किस भाषा में? मराठी भाषा में। 69 नंबर प्रश्न है कि 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियन खेलों की मेजबानी किस देश को मिली है? 20वें एशियन खेलों की मेजबानी किसे मिलेगी 2026 में?
तो इसे जापान को मिलेगी। किसे मिलेगी? जापान को। 70 नंबर है कि चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि। चंद्रमा की सतह पर क्यों वातावरण नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए कि गैस की अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग मूल माध्यम वर्ग से कम है। ठीक है, आगे 71 नंबर है कि भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं। तो किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं? तो झारखंड को। झारखंड में कई चीज़ों का खान मिले हैं, जैसे कि कोयला लोहे का और अब्रक जैसे कई जीवाश्मों का खान मिला है। 72 नंबर है कि ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। 73 नंबर प्रश्न है कि कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई है। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। 74 नंबर प्रश्न है रीजनिंग कि निम्नलिखित श्रृंखला में वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्न क्या है कि इस श्रृंखला में वाट के स्थान पर क्या आएगा। हमारे पास दिया गया है कि 177 क्या है, 177, 98, 80, 64 वाट 42। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51। वाट के स्थान पर क्या आ जाएगा? 51। ठीक है, आगे है 75 नंबर कि भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है। तो किस शहर को साहित्यिक शहर घोषित किया है? तो कोझिकोड केरल को भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है। 76 नंबर है कि मलेरिया के किस कुकुएनन एक सामान्य दवा है, एक पौधे से प्राप्त होती है। यह दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो इस पौधे के तना से मलेरिया का दवा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे है 77 नंबर कि भारत में किस शहर को वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है। तो किस क्षेत्र से वैश्वीकरण से सबसे अधिक लाभ हुआ है? तो सेवा क्षेत्र से। ठीक है, 78 है कि हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है। तो किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो तने से। इससे तने से प्राप्त किया जाता है। 79 नंबर प्रश्न है कि पटना कॉलेज कब स्थापित किया गया था। तो किस वर्ष पटना कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो 1863। भौतिक रूप से 80 नंबर है कि भौतिक रूप में किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है। किस प्रकार से हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है। 81 नंबर है कि जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तो टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता होती है। तो विभेदन क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? इसकी क्षमता बढ़ जाती है। 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर है? तो केरल में। 2023 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल है। ठीक है, आगे है 83 नंबर कि 100 डिग्री ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित वाष्प में जलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, आगे है 84 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र नहीं था। तो कौन सा नहीं था? तो नागपुर नहीं था, बाकी सभी था, यानी कि वल्लभी भी था, विक्रमशिला, नालंदा भी इस बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। 85 है कि एक पंक्ति में 15 कुर्सियां हैं। कितनी कुर्सियां हैं? 15 कुर्सियां हैं। पी का स्थान मध्य में है और दाईं ओर से गिनती करने पर क्यू 12वें स्थान पर है। तो पी और क्यू के बीच कितनी कुर्सियां होगी? तो कितनी कुर्सियां हो जाएगी? 3 इसकी संख्या हो जाएगी। ठीक है, 86 नंबर है कि सी बी का भाई है। बी का भाई कौन है? सी है। ए का पुत्र बी है। कौन है? ए का पुत्र बी है। और डी सी का पिता है। डी सी का पिता है और ए महिला है। तो ए है। तो ए कौन है? ए हो जाएगी डी की पत्नी। कौन? डी की पत्नी ए है। ठीक है, 87 नंबर है कि स्थानीय
प्रेस अधिनियम की अनुमति? स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपातजनक पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे है हमारा प्रश्न 88 नंबर की। उत्तर प्रदेश में हिमरेखा की औसत ऊंचाई है। उत्तर प्रदेश में हिमरेखा की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 4500 मीटर है। ठीक है, 89 नंबर है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1920 को, यानी कि 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। 90 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो किनके लिए प्रयोग किया जाता था मुकद्दम पद? तो गांव के सरपंच के लिए ये मुकद्दम पद था। ठीक है, 91 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? बिहार के किस जिले में मखाना का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो मधुबनी में इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है। 92 नंबर प्रश्न है कि हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं? तो किस फाइबर का उपयोग करते हैं? तो केवलार का। 93 नंबर है कि निम्नलिखित विकल्पों में सही युग्म का चयन करें। तो कौन सा इसमें सही युग्म है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि प्रथम पंचवर्षीय में कृषि पर ध्यान दिया गया। 94 है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? केंद्रीय बैंक का कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त में से सभी, यानी कि ये रेपो रेट का प्रबंधन भी करता है, वाणिज्यिक बैंक को ऋण भी देता है और सरकारी बैंक को सुविधा भी प्रदान करता है ये केंद्रीय बैंक। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? तो कौन सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? तो साल्विन पर्वत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है। इससे आयर झील भी संबंधित है, नल्लार बार मैदान संबंधित है और सेल्विन घाटी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी संबंधित है। 94 नंबर प्रश्न है कि अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो कौन सी लिपि लिखी गई है? ब्राह्मणी लिपि। 97 नंबर है कि 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन थे? 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जॉर्जिया मेलानी इसकी प्रधानमंत्री थी। इटली की प्रधानमंत्री कौन थी? तो जॉर्जिया मेलानी इसकी प्रधानमंत्री थी। 98 नंबर है कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया? मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया? तो 2 फरवरी 1835 को इन्होंने अपना प्रसिद्ध मिनट जारी किया। 99 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय बल के मापन की इकाई है। चुंबकीय बल की मापन की इकाई क्या है? तो टेस्ला है। 1 टेस्ला के बराबर क्या होता है? तो 10 पे पावर 4 गॉस होता है, 10 दी पावर 4 गॉस इस पे होता है। 1 टेस्ला के बराबर क्या होता है? 10 दी पावर 4 गॉस। ठीक है, आगे है 100 नंबर प्रश्न कि मैदान में खेले जाने वाले कौन सा खेल दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो कौन सा खेल दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो फुटबॉल इसका सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है। 101 नंबर प्रश्न है कि पंचायत राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था का क्या निर्धारित की गई है? क्या निर्धारित की गई है? तो ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना निर्धारित की गई है। 102 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है इसमें? तो सांची का स्तूप अशोक से संबंधित है, ना कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, 103 नंबर प्रश्न है कि 33वें ओलंपिक में किस खेल को सम्मिलित नहीं किया गया? 33वें ओलंपिक को किस खेल को सम्मिलित नहीं किया गया था? तो क्रिकेट को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था।
आगे है प्रश्न कि किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा है। डैश हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और डैश यह हमारे देशवासियों के लिए अल्पकालीन परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा। तो कौन सा जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए सही है कि द इंडियन मिरर। 105 नंबर है कि मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनाफेलेज मच्छर वाहक होते हैं। तो किसके वाहक होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मलेरिया के अलावा एनाफिलीज मच्छर और किसी रोग का वाहक नहीं होता, ये सिर्फ एनाफिलीज मच्छर ही रोग का वाहक होता है, मलेरिया। ठीक है। आगे है कि कालाहारी मरुस्थल निम्नलिखित विकल्पों में बेजोड़ जोड़ी का चयन करें। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, इसमें अमेरिका दिया गया है, तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। आगे है हमारा प्रश्न 107 नंबर कि किसने बंगाल में चिर अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरुआत की थी? किसने स्थापित की थी अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली? तो कॉर्नवालिस ने। कब? किस वर्ष? 1793 ईस्वी में। ठीक है। आगे है कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? तो किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने हानि रहित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। कब फेंका था? तो 8 अप्रैल। कब? 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में इन्होंने बम फेंका था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है। 109 नंबर प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है। तो किस पे निर्धारण होता है? तो इसके रक्त में मौजूद एंटीजन, इस पे एंटीजन और इसके एंटीबॉडी पर इस रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। 110 नंबर प्रश्न है कि साधन लागत पर एनएनपी यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद डैश के बराबर होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है? एनएनपी। तो ये राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? राष्ट्रीय आय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 111 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी 1922 में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 के आईएनसी की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी। 112 नंबर है कि एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जाता है। एक्सरे का एक गुण यह है कि उसे विक्षेपित किया जाता है। इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। 113 नंबर प्रश्न है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये विंध्य पर्वत कहाँ स्थित है? विंध्य पर्वत। और सतपुड़ा, कौन सा? सतपुड़ा पर्वतमाला के मिलन स्थल के मैकाले पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है। आगे 114 नंबर प्रश्न है कि केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो परामर्शित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। 115 नंबर है कि डायमेटिलियन क्या है? डायमेटियन तट स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो पर्वत प्रदेश में स्थित है। पर्वत प्रदेश में स्थित है डायमेटिलियन तट। 116 नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता से कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापार संबंध था? तो क्या नाम हो जाएगा? लोथल। लोथल एक ऐसा नगर था जब पश्चिमी एशिया से इसका व्यापार स्थान था। ठीक है। 117 नंबर प्रश्न है कि 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया? फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया तो किसे? इमैनुअल मैक्रों को पुनः
फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया। ठीक है, आगे है 118 के सूर्य के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य L1 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या थी। तो कितनी संख्या थी? तो 7 इसकी संख्या थी। ठीक है, 119 नंबर प्रश्न है। 119 नंबर प्रश्न है कि समाज सुधारकों की एक सूची 1 को उनके समाज की सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो हमारे पास है एक तरफ समाज सुधारक और दूसरे तरफ है समाजों की सूची। दिया गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। और रामकृष्ण मिशन की तो स्वामी विवेकानंद। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। और विधवा विवाह समाज की तो विष्णु शास्त्री पंडित ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे है 120 नंबर कि निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान भूमि नहीं रख सकता है। तो कौन नहीं रख सकता है? तो भूमि समेकन। कौन? भूमि समेकन। 121 नंबर है कि लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 25, 30 एवं 35। यानी कि लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा की 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए उन्हें 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए उनकी। ठीक है, 122 नंबर है कि निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार। क्या है? प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार। 123 नंबर है कि बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन 71% हिस्सा पैदा होता है? तो किसका होता है? लीची का। 124 नंबर है कि बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित किया गया? बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित किया गया? तो 1912 ईस्वी में 22 मार्च 1912 को बिहार को प्रतिष्ठित किया गया। 125 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहते हैं, संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 112 के तहत भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे 126 नंबर की डीवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? डीवी द्वीप किसके सरिताओं के मध्य स्थित है? तो गोदावरी नदियों के मध्य स्थित है। 127 नंबर प्रश्न है कि रीजनिंग की सर्कल का संबंध रिसाइकल RICEL से है, तो उसी प्रकार SQARE का संबंध किससे होगा? तो किससे संबंधित हो जाएगा? तो UQSER से संबंधित है। ठीक है, 128 है कि निम्न में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकृत हीरो के उत्पादन में होता है? तो किस बीज का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है हीरो के उत्पादन में। 129 नंबर है कि 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 2023 में। ठीक है, 130 नंबर प्रश्न है कि लेखकों की सूची 1 को 1857 की पुस्तकों की सूची 2 से मिलाएं और नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुने। ठीक है, पहले में दिया गया है लेखकों की सूची और दूसरे में 1857 की क्रांति के पुस्तक दिया गया है BD सावरकर। BD सावरकर किससे संबंधित है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से। और बी में दिया गया है कि SN सेन, ये किससे है? ये हो जाएगा 1857 की क्रांति, इन्होंने इस पुस्तक की रचना की। और एरिक स्टोसन, ये किसान और राज की पुस्तक लिखी। और SB चौधरी कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ये नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह की रचना की है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ठीक है, 131 नंबर है कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो रोहतास जिले में। ठीक है,
आगे प्रश्न है 132 नंबर की, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जनवरी 2018 से इन्होंने अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, आगे है 133 नंबर की, यूपीआई का विस्तृत रूप है क्या है? यूपीआई का विस्तृत रूप क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। तो यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ठीक है, 134 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? तो किस राज्य को शामिल नहीं किया गया था? तो नागपुर को हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था। इस नीति के तहत जयपुर को भी शामिल किया गया था। किस वर्ष? कब? 1849 को। और संबलपुर को, ये भी 1849 को शामिल किया गया। और सतारा जो सबसे पहले किया गया था 1848 में। ठीक है, आगे है 135 नंबर कि एक mkg भार एवं c कूलम आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में वोल्ट के विभवांतर से गति करता है तब उसकी अंतिम ऊर्जा जूल में होगी। तो क्या होगी? EV होगी, यानी कि आवेश वोल्ट होगा। ठीक है, आगे 136 नंबर की, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद के द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जाता है। तो किसकी सहमति पर कानून का निर्माण किया जाता है? तो सभी राज्यों की सहमति पर। 137 है कि निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज INA से जुड़ा नहीं है? तो कौन नहीं जुड़े थे? तो SA डांगे इससे जुड़े नहीं थे। इसकी INA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 21 अक्टूबर, किस वर्ष? 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया गया था, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। 138 नंबर है कि 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला गया था? तो नरगेस मोहम्मदी को 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आगे है 139 की, कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? रिक्त घाटी है। दिया गया है कि राज एक बिंदु X से Y की तरफ 80 मीटर की सीधी दूरी तय करता है। वह दाएं मुड़कर 50 मीटर दूरी चलता है, फिर पुनः दाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है, तो अंत में दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो वह कितनी दूरी पर होगी? 10 मीटर की दूरी पर होगी। 141 है, कांग्रेस पूर्व संगठनों की सूची 1 को उनके नेताओं की सूची 2 से मिलाए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्या है कि कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठनों की सूची है, और सूची 2 में दिया गया है कि उन नेताओं की सूची जिसने इसकी स्थापना की। दिया गया है पहला में कि इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की है। और मद्रास महाजन सभा की MB राघवाचारी ने, और बॉम्बे प्रेसिडेंटी की तो दादा भाई नवरोजी ने इसकी स्थापना की। और पूना सार्वजनिक सभा की तो जस्टिस रनाडे ने इसकी स्थापना की है। तो इसका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न 142 की, जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन का प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। तो किसकी उत्पत्ति होती है? तो B एवं T दोनों कोशिकाओं के द्वारा इनको उत्पत्ति किया जाता है। ठीक है, दिया गया है 143 की, नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ होता है। क्या दिया गया है? क्या अर्थ है? फर्स्ट नंबर में है कि सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली, दूसरा है थर्मल प्लांट से उत्पादित बिजली, तीसरा है कि कोयले से उत्पादित बिजली, और चौथा है कि पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि ये 1 सही है, केवल 1 और 4, यानी कि सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली और पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली को ही नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आगे 144 नंबर की, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वाल मंदिर में बनी मूर्तियों किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो ये गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष है।
145 है कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रथम निर्वाचित सभापति। सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा इसके प्रथम निर्वाचित सभापति थे। ठीक है, इस प्रश्न में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके 1935 अधिनियम के तहत बिहार के प्रथम निर्वाचित सभापति डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा होगा। 146 है कि भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम है। भारत में जो प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम क्या रखा गया है? तो इंद्रो रखा गया है। ठीक है, आगे है 147 नंबर की, एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत के रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? वह किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? तो वो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का मांग नहीं कर सकता है। 148 है कि भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ट्राम्बे भारत का सर्वाधिक तेल शोधक कारखाना है, क्षमता वाला कारखाना है। 149 है कि निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में की गई थी? तो फिरदौसिया की स्थापना की गई थी। किसने की थी इसकी स्थापना? तो शेख बदरुद्दीन। किसने? शेख बदरुद्दीन समरकंदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे है हमारा लास्ट प्रश्न 150 कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ऑप्शन है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। जल में घुलनशील विटामिन है बी, सी, और वसा में घुलनशील हो जाएगा ए, डी, ई, के। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बताई इस प्रश्न के बारे में, और इसका आंसर भी मैं बताई हूँ। आपको इस प्रश्न कमेंट में बताना है कि किस तरह से आपको प्रश्न लगा, हार्ड था या मॉडरेट था या पूरा ही आसान था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।